रिसेंटली रसिया के फॉरेन डेवलपमेंट मिनिस्टर ने इंडियन को ऑफर दिया है कि अगर 5 से ज़्यादा इंडियन एज अ टूरिस्ट रसिया जाना चाहते हैं तो अब उन्हें किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यह हम इंडियन के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि आज के डेट में वीज़ा निकालने के लिए हम इंडियन को कई महीनों का वेट करना पड़ता है और इन वीज़ा ऑफिसों के सामने इतनी बड़ी लाइन लगानी पड़ती है कि जितना कोविड के बाद वाइन के शॉप पे लगी थी। और रसिया का ये ऑफ़र इंडिया के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में रसिया एक सुपर पावर देश है और ऐसे देश का सामने से आके इंडिया को ऑफ़र देना ठीक वैसे ही है जैसे छोटे रोते हुए बच्चे के दोनों हाथ में लड्डू थमाने जैसा। क्योंकि अगर आज की डेट में बात करें तो इंडिया का पासपोर्ट स्ट्रेंथ बाकी दुनिया के डेवलप देशों से काफ़ी वीक है। रिसेंटली हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि दुनिया के सभी देशों की पासपोर्ट की रैंकिंग को बताता है, उसमें भारत का स्थान मात्र 85वां था। क्या बात कर रहे हैं? हेनले एंड पार्टनर, जो कि इस पासपोर्ट स्ट्रेंथ की रैंकिंग को बताता है, वह यह भी दावा करता है कि यह पासपोर्ट स्ट्रेंथ न केवल एक देश से दूसरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाने के लिए अलाउ करता है, बल्कि यह किसी देश के इकोनॉमिकल कंडीशन को भी बताता है। लेकिन वेट भाई, आज की डेट में तो हमारा भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी वाला देश है, तो इस लिस्ट में पीछे कैसे है? हाँ, यह बात सच है कि आज इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन जब पर कैपिटा इनकम की बात आती है तो सिंगापुर, फिनलैंड और जापान जैसे छोटे देश इंडिया से काफ़ी आगे दिखाई देते हैं और यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यही बताता भी है। साथ ही आज की डेट में एक स्ट्रांग पासपोर्ट और फ्री वीज़ा पासपोर्ट एक ग्लोबलाइजेशन की दुनिया को काफ़ी आसान बनाता है। साथ ही आज की डेट में अगर कहीं हमें दूसरे देशों में घूमना हो या कहीं पे जाके पढ़ाई करना हो या कोई बिजनेस करना हो, इसको भी काफ़ी आसान बनाता है। वहीं वीक पासपोर्ट से किसी देश के डेवलपमेंट पे कई तरीके से निगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे एक वीक पासपोर्ट का इम्पैक्ट सीधे वहाँ के लोकल इकोनॉमिक पे पड़ता है। जैसे अगर बात करें इंडिया के नज़रिए से तो 2022 में ये 8 कंट्री थे जहाँ इंडिया के लोगों ने सबसे ज़्यादा ट्रेवल किया और इसमें से बस एक थाईलैंड ही थी जहाँ पे लोग बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते थे। और इसमें से बस थाईलैंड को छोड़ दें तो बाकी 7 देश जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, अब उसमें से बस एक यूएई को कंसीडर कर लें तो बस 2022 में यहाँ पे 12 लाख से ज़्यादा इंडियन लोगों ने यहाँ पे ट्रेवल किया। और क्योंकि यूएई इंडिया को वीज़ा फ्री ट्रेवल नहीं देता है, इसलिए यहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा निकालना पड़ता है, जिसकी फ़ीस 6,000 से 7,000 पड़ती है। और वैसे देखा जाए तो यह अमाउंट काफ़ी ज़्यादा नहीं लगता होगा, लेकिन जब इसको 12 लाख से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह अमाउंट 720 करोड़ तक पहुँच जाता है। और इससे कम में तो हमने चंद्रयान 3 को अपने से 3.8 लाख किलोमीटर की दूरी पे हमने चंद्रमा पे पहुंचा दिया। बात तो सही है। वहीं 720 करोड़ यह तो बस एक देश में इंडियन लोगों के द्वारा ट्रेवल करने पे लगा खर्च था। वहीं अगर पूरे देश में इंडियन लोगों के द्वारा ट्रेवल करने पे देखा जाए तो यह अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है और इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया के इकोनॉमी पे ही पड़ता है। अरे देवा! वहीं वीक पासपोर्ट का जो दूसरा इम्पैक्ट होता है वह होता है लोगों के एक्सप्लोरेशन पे, वह चाहे स्टडी रिलेटेड हो या बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे दूसरे देश में ट्रेवल करने से रिलेटेड हो, इसका सीधा इम्पैक्ट वहाँ के देश के डेवलपमेंट पे होता है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि अगर एक फ्री वीज़ा का इतने सारे फ़ायदे हैं तो सभी देश फ्री वीज़ा को अलाउ क्यों नहीं कर देते हैं? करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वह है सिक्योरिटी का। और जब आप दूसरे देशों में जाते हैं तो आपका जो बिहेवियर होता है इस पर सीधा इम्पैक्ट डालता है। और वहीं जब फ्री वीज़ा की बात आती है तो यह बिहेवियर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। और वहीं अनफॉर्चुनेटली इंडियन लोगों का भी रैंकिंग इसमें काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल के लिए सर्बिया कंट्री, जो कि पिछले साल तक हमें फ्री वीज़ा एक्सेस देती थी, लेकिन वहाँ पे कुछ इंडियन लोगों के अब उसके नेबरिंग कंट्री में इलीगली जाने की वजह से उसने इस साल अपने यहाँ पे फ्री वीज़ा एक्सेस इंडियन लोगों के लिए बंद कर दिया। वहीं बाहर से आए फॉरेनरों का इंडिया में भी इलीगली रूप से रहने की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इन सभी प्रॉब्लम को एज कम्पेयर टू द वीज़ा फ्री एक्सेस से, तो यह प्रॉब्लम काफ़ी छोटी दिखाई देती है। और आज की डेट में जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं और वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसके लिए आज की डेट में फ्री वीज़ा एक्सेस का होना ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब यह देखने वाली बात होगी कि क्या इंडियन गवर्नमेंट रसिया की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है कि नहीं। लेकिन आपका क्या इस टॉपिक के बारे में है सोचना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ इसे दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कोई भी सजेशन होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।